और अपना पूरा वक्त पढ़ाई पर देने लगी। उधर उसकी दोनों बहनें ऐशो आराम से जिंदगी बिता रही थी। उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन रितु के साथ सुहास का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। आकाश ने सुहास से कहा, भैया, रितु और राखी के चोचले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, वही तो देख रहा हूँ, कुछ करना पड़ेगा। इन दोनों को हमारी जिंदगी से निकाल देते हैं, हमें तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। तूने ठीक कहा आकाश, अब रितु से मन उठ गया मेरा। मुझे भी अब राखी पसंद नहीं आ रही है। रितु और राखी को आइडिया भी नहीं था कि उन लोगों के साथ क्या होने वाला है। उसी दिन रीना का इंटरव्यू था। उसने दुर्गा माँ के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे दुर्गा माँ, मेरे पास कॉलेज की डिग्री नहीं है, बस मुझे किसी भी तरह ये नौकरी मिल जाए, फिर मैं धूमधाम से आपकी पूजा करूंगी। रीना इंटरव्यू में गई। कंपनी के मालिक ने पूछा, तुम्हारे पास तो कॉलेज की डिग्री नहीं है, तुमने कॉलेज खत्म ही नहीं किया, तुम्हें हम ये नौकरी क्यों दे भाई? सर, मैं गरीबी की वजह से कॉलेज खत्म नहीं कर पाई, लेकिन बड़ी मेहनत से पढ़ाई पूरी की है। आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ लीजिए। कंपनी के मालिक ने प्रश्न पूछा और रीना ने सभी का सही उत्तर दिया। उसे नौकरी मिल गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू टपकने लगे। उसने अपने दम पर गरीबी से मुक्ति पा ली। उधर सुहास और आकाश ने दो नई लड़कियों से शादी कर ली और उन्हें घर ले आए। रितु और राखी चौंक गए। सुहास और आकाश ने उन दोनों को घर से निकाल दिया। रितु और राखी रातों रात फिर से गरीब हो गए। वो दोनों रोते हुए अपने पुराने घर में लौट आए और देखा रीना पुराना घर तोड़कर नया घर बना रही है। अरे दीदी, आप दोनों, क्या बात है? तुझे नौकरी मिल गई बहन। हाँ, तू सही कहती थी बहन, खुद के दम पर ही अमीर होना चाहिए, हम गलत थे। कोई बात नहीं दीदी, अब हम तीनों एक साथ रहेंगे। आप दोनों पढ़ाई शुरू कर दीजिए, बाकी मैं देख लूंगी। तीनों एक साथ रहने लगे। रितु और राखी पढ़ाई करने लगी और उन दोनों को भी नौकरी मिल गई। तीनों ने मिलकर बड़े धूमधाम से दुर्गा माँ की पूजा की और इस तरह तीनों बहनें अमीर हो गईं। उर्मिला की 3 बहुएं थी। जहां उसकी 2 बहू बेहद अमीर घर से ताल्लुकात रखती थी, वहीं एक बहू बेहद गरीब घर से थी, जिस कारण न सिर्फ उन्हें सास की बल्कि दोनों अमीर बहुओं के ताने भी सुनने पड़ते थे। रोजाना की तरह गरीब बहू रसोई घर के कामों में जुटी हुई थी। सोनल बहू, अरे ओ सोनल बहू, अरे ओ सोनल की बच्ची कहाँ मर गई? आई माँ जी। हाथों में चाय लिए हुए सोनल हॉल में आती है। ये लीजिए माँ जी चाय। क्यों रे मेरी गरीब बहू, चाय बना रही थी या बीरबल की खिचड़ी? इतना वक्त लगता है? माँ जी, अब घर बाहर का सारा काम भी तो इतना है कि दिन भर कठपुतली की तरह नाचना पड़ता है। अरे मेरे जमाने में तो एक अकेली लुगाई घर भर का काम नाच नाच के कर देती थी, और तुझे काम करने में दिक्कत हो रही है। मेरी दोनों बहू रानियों के लिए चाय क्या तेरा बाप लाएगा? माँ जी, दोनों देवरानी भी अब अपना हाथ पांव चला सकती हैं। क्यों, तेरे हाथ पांव में घुन लगा है? चुपचाप जाओ चाय लेकर आ। जी माँ जी। सास की बात सुनकर सोनल रसोई घर आती है। जाने सासू माँ मेरे साथ ही ऐसा बुरा बर्ताव क्यों करती हैं? ऐसा जान पड़ता है मैं इस घर की बहू नहीं बल्कि बाई हूँ। आजकल के दौर में लोग उनसे भी बेरुखी से पेश नहीं आते होंगे। जाने ये 2 रिहायशी तितलियां ऐसी कौन सी पट्टी पढ़ाती है माँ जी को, जो माँ जी इनका तो गुणगान करती हैं और हमारी गरीबी की हंसी उड़ाने का एक मौका भी नहीं छोड़ती। खैर, यूं दिल ही दिल कुड़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम गरीबों को तो पूछने वाला कोई नहीं होता। गरीब बहू की बेबसी उसकी बातों से साफ जाहिर हो रही थी। जहां गरीब बहू की दशा नौकरानी से भी बदतर थी, वहीं 2 बहुएं छोटी होने के बावजूद सारा दिन बस हुक्म चलाती। समय के साथ सर्दियों का आगमन हो जाता है। हॉल में बैठी उर्मिला की दोनों अमीर बहुएं कहती हैं, सासू माँ, सर्दियां आ चुकी हैं। आप तो जानती हैं कि सर्दियों को लेकर मेरे कितने शौक हैं, इसलिए मैंने डैडी से कहकर चारों के लिए न्यू हीटर मंगवाए हैं, ताकि हम चारों ठंड से बच सके। माँ जी, कल ही मैंने भी सर्दियों की खूब सारी शॉपिंग की है। ये देखिए, खास आपके लिए पश्मीना की शॉल लाई हूँ। तोहफे देना क्या तुम दोनों बहुओं को ही आता है? मैंने भी तुम दोनों के लिए नई रजाई बनवाई है। माँ जी, इसकी क्या जरूरत थी? अरे जरूरत कैसे ना थी, तुम्हारे कमरे की रजाई पतली हो चली है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहुएं रात भर ठंड से ठिठुरती रहें, इसीलिए मैंने बिना देरी करे रजाई बनवा दी। और फिर तुम्हारी सास के पास पैसों की कमी है क्या? तभी सोनल उर्मिला से कहती है, माँ जी, जब आपने देवरानी जी के लिए रजाई बनवाई है तो लगे हाथ मेरे लिए भी रजाई बनवा देती। समाचार में सुनने को आ रहा है कि इस साल